छोड़ी। अब कहानी पर वापस आते हैं। रोरी तेजी से एजेंट को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी केविन उसकी मंशा समझ जाता है और तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। खुशकिस्मती से रोरी की स्पीड उससे तेज थी। डेविड की मदद से वह सबसे पहले एजेंट को सुरक्षित बाहर भेज देता है, लेकिन जैसे ही रोरी खुद बाहर निकलने वाला होता है, दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। बाहर खड़ी केट मजबूरी में कहती है कि वह केविन को पूरे स्पेस स्टेशन में फैलने नहीं दे सकती। रोरी समझ तो जाता है कि वह सही कह रही है, लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में शायद हजारों गालियां चल रही थीं। केट उसे याद दिलाती है कि लैब में ऑक्सीजन कैंडल मौजूद है। रोरी तुरंत उसे जलाकर उसकी तेज गर्मी से केविन को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन केविन पर उसका कोई असर नहीं होता। स्थिति हाथ से निकलती देख केट नया आदेश देती है, किसी भी कीमत पर केविन को खत्म करो और रोरी को बचाओ। सू की सलाह पर रोरी एक फ्लेम थ्रोअर जैसा बर्नर ढूंढ लेता है और आग से लगातार केविन पर हमला शुरू कर देता है, लेकिन केविन किसी शिकारी जानवर की तरह तेजी से हर वार से बच निकलता है। वह सिर्फ बच ही नहीं रहा था, बल्कि बीच बीच में रोरी पर हमला भी कर रहा था। अब रोरी पूरी तरह घबरा चुका था, उसका धैर्य टूटने लगा। वह बेकाबू होकर लगातार आग बरसाने लगता है, लेकिन जल्दबाजी में सिर्फ 30 सेकंड के अंदर पूरा ईंधन खत्म हो जाता है। अब उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था और पहली बार रोरी खुद को पूरी तरह केविन के सामने एक शिकार की तरह महसूस करने लगा। केविन अचानक मौका देखकर रोरी के मुंह के अंदर घुस गया। अगले ही पल रोरी का पूरा शरीर ढीला पड़ गया। वह बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के अंदर कुछ जिंदा चीज धीरे धीरे उसके अंगों को खा रही है। उसके पेट और सीने के अंदर असहनीय दर्द फैलने लगा, ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह चीख भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसने पूरी दुनिया की तरफ अपनी पीठ कर ली और फिर उसके मुंह से खून की 2 धारें बाहर निकली। उसकी आंखों की पुतलियां फैलने लगी। अब साफ था रोरी को बचाया नहीं जा सकता। खून की बूंदें शून्य गुरुत्वाकर्षण में हवा में तैरने लगी। यह दृश्य देखकर केट की आंखें भर आईं, लेकिन उसी समय उनसे भी बड़ा खतरा सामने आ चुका था। रोरी के मरते ही उसके हाथ से फ्लेम थ्रोअर छूट गया। वह धीरे धीरे उड़ता हुआ फायर सेफ्टी सिस्टम की तरफ पहुंचा। उस पर बची हुई छोटी सी आग ने सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया। अचानक पूरे लैब के फायर स्प्रिंकलर खुल गए। लाल चेतावनी अलार्म पूरे स्टेशन में गूंजने लगा। केट तुरंत सू को साथ लेकर सभी फायर वेंट्स को मैन्युअली बंद करने दौड़ी। अब तक सब समझ चुके थे कि केविन कितना खतरनाक है। अगर वह स्पेस स्टेशन में खुलकर घूमने लगा तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन केविन को अब भागने का रास्ता मिल चुका था। वह रोरी के मुंह से बाहर निकला। अब उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। एक इंसान को खा जाने के बाद उसकी ताकत और गति दोनों कई गुना बढ़ गई थी। एजेंट ने अनुमान लगाया कि केविन हवा के बहाव को महसूस कर सकता है, मतलब वह आसानी से समझ सकता था कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। अब सबको उससे पहले सभी वेंट बंद करने थे, लेकिन तभी पूरी दुनिया के लिए सब कुछ बदल गया। केविन फायर वेंट के रास्ते भाग निकला। इसका मतलब था कि स्पेस स्टेशन की पहली सुरक्षा परत टूट चुकी थी। अब उन्हें जल्द से जल्द पता लगाना था कि केविन स्टेशन के किस हिस्से में है, ताकि दूसरी आइसोलेशन लाइन बनाई जा सके। केट तुरंत पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश करती है। वह पूरी स्थिति की जानकारी नीचे भेजना चाहती थी, लेकिन तभी कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाता है। अब पृथ्वी से उनका संपर्क टूटने लगा था। स्थिति गंभीर होती देख केट फैसला करती है कि वह खुद स्पेस के बाहर जाकर कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक करेगी। जाने से पहले वह टीम को कुछ खास निर्देश देती है, लेकिन वह पूरी बात खुलकर नहीं बताती। वह सिर्फ मिरांडा की तरफ देखती है, मानो कोई ऐसा सीक्रेट नियम हो जो सिर्फ उन दोनों को पता था। केट पहले ही सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी, लेकिन जब वह स्पेस में पहुंचकर कम्युनिकेशन यूनिट का वाल्व खोलती है तो अंदर का नजारा देखकर सन्न रह जाती है। पूरा कूलेंट गायब था। केविन उसे पी चुका था। अब यह साफ हो गया था कि चाहे वह एलियन हो, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे भी इंसानों की तरह ऑक्सीजन और पानी की जरूरत पड़ती है। और अब उसने कम्युनिकेशन सिस्टम का सारा कूलेंट पी लिया था। इसका मतलब अगला निशाना स्टेशन का सेंट्रल प्रोसेसर हो सकता था। वह लगातार खाता रहेगा, क्योंकि उसके लिए जीवित रहना सबसे जरूरी था। केट तुरंत आदेश देती है कि स्टेशन के सभी पानी और तरल स्रोतों की जांच की जाए, लेकिन तभी वाल्व के अंदर से एक काली परछाई तेजी से बाहर निकली। सिर्फ 0.003 सेकंड के अंदर केट समझ गई, वह केविन था। केविन बिजली की तरह उसकी स्पेस सूट से चिपक गया और अंदर घुसने के लिए कोई कमजोर जगह ढूंढने लगा। केट ने तुरंत वाल्व बंद कर दिया ताकि वह सूट के अंदर न जा सके। साथ ही उसने डेविड को एयरलॉक पर बुलाया ताकि मिलकर केविन को खत्म किया जा सके। सबको लगा था कि वैक्यूम यानी अंतरिक्ष के खाली माहौल में केविन जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन एक बार फिर उसने सबकी सोच गलत साबित कर दी। वह सिर्फ जिंदा ही नहीं था, बल्कि उसने स्पेस सूट के अंदर की कूलेंट पाइप भी फाड़ दी। तरल पदार्थ तेजी से केट के हेलमेट के अंदर भरने लगा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। अब वह ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। आखिरी कोशिश में उसने अपनी सुरक्षा रस्सी खोल दी और खुद को अंतरिक्ष में उछाल दिया। किस्मत से आखिरी पल में उसका हाथ बाहरी हैंडल पकड़ लेता है। इधर डेविड तेजी से उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन केट की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसके हेलमेट के अंदर भरा कूलेंट इंसानों के लिए जहरीला था। जो चीज केविन के लिए खाना थी वही इंसान को मार सकती थी। आखिरकार डेविड एयरलॉक तक पहुंच जाता है। दरवाजा खोलने के लिए दोनों को एक साथ हैंडल पकड़कर
उल्टी दिशा में घुमाना था। बस कुछ सेकंड और केट बच सकती थी, लेकिन तभी केविन अचानक उसके हेलमेट पर चढ़ गया। केट का हाथ रुक गया। उसी पल उसने फैसला कर लिया, वह एयरलॉक नहीं खोलेगी। मिरांडा तुरंत उसकी मंशा समझ जाती है। केट खुद को बलिदान करने वाली थी। वह केविन को साथ लेकर गहरे अंतरिक्ष में उड़ जाना चाहती थी ताकि वह दोबारा स्पेस स्टेशन में न लौट सके। उसने अपनी जान देकर बाकी लोगों को बचाने का फैसला कर लिया था, लेकिन जैसे ही केट दूर जाने लगी, केविन को शायद कुछ एहसास हो गया। वह तुरंत वापस स्पेस स्टेशन की बाहरी दीवार पर लौट आया और अंदर घुसने का नया रास्ता ढूंढने लगा। अब तक कई साथी मर चुके थे, बाकी बचे लोग पूरी तरह टूट चुके थे। उनका पृथ्वी से संपर्क खत्म हो चुका था और अब उन्हें ऐसे एलियन से लड़ना था जो बिना आवाज किए मार सकता था, जो अंतरिक्ष के वैक्यूम में भी जिंदा रह सकता था। सू ने अनुमान लगाया कि केविन जल्द ही स्टेशन के थ्रस्टर तक पहुंच जाएगा। वही एक जगह थी जहां वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।